नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद पामस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ये एक बिजनेसमैन का हाथ स्पष्ट तौर पे आपको दिख जाएगा। कारण बता देता हूं मैं। ये लाइन इधर पे गई, आगे एक्सटेंशन इस प्रकार से यहाँ पे जा रहा है और मल्टीपल लाइंस आपके एक से अधिक लाइन आपके जो है बुध के क्षेत्र में यहाँ पे बन रही है। पिछले 2 या 3 हाथों में हमने बिजनेस की संभावनाएं भी अच्छी देखी है और ये बिजनेस का ही हाथ है। इसको नौकरी का हाथ नहीं बोलूँगा मैं। नौकरी करने भी जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही हाथों में सेम चीज़ें हैं। इसके कारण में अस्पष्ट तौर पे लाइन बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने वाले होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत वीक है। कम्युनिकेशन का सुधार इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बात इनको यहाँ पे जो है देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन को किस प्रकार से हम अपने लेवल पे बेहतर बना सकें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बेहतर स्टेबिलिटी। माइंड की लाइन यहाँ पे राइट हैंड में दे रही है, जबकि लेफ्ट हैंड के अंदर में आप देखेंगे एक लाइन इस प्रकार गई है, दूसरा छड़ा यहाँ पे गया। मल्टीपल डिविजन्स हैं। जब मल्टीपल डिविजन्स एंड में आके होते तो ये व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, ड्यूअल मेंटालिटी देते हैं। इनको ईश्वर की तरफ से दिया है ड्यूअल मेंटालिटी की संभावना है, लेकिन राइट हैंड ने काफ़ी कुछ संभाल लिया है। ये लाइन सिंगल सोने पे सुहागा वाला काम करने वाली है। अगर ये लाइन भी इस प्रकार से 2 या 3 फड़ होते इसके, तो फिर ये कंफ्यूजन पैदा करती, ड्यूअलिटी ट्रिपलिटी देती मेंटालिटी के अंदर में। तो मेंटली स्टेबल इन्होंने इनके कुछ कर्मों से और इनकी डेस्टिनी में चेंज करने की कैपेसिटी का वरदान इनको ईश्वर की तरफ से मिला है। तो ये कन्फ्यूजन्स पे विजय पाएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ में जाएंगे। बड़े फर्क यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे शनि का क्षेत्र हो या सूर्य का क्षेत्र हो, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि के क्षेत्र और सूर्य के क्षेत्र में काफ़ी अलग है। यहाँ पे लगभग ना के बराबर इक्का दुक्का लाइनें हैं, जबकि इस क्षेत्र में यहाँ पे सितारे का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो रहा है। तो पहले इस विशेषता को हम स्टडी करेंगे, बाद में हम रूटीन एनालिसिस की तरफ में जाएंगे। आदमी का ईगरनेस होता है, जो नया पहले बार वीडियो देख रहे हैं या जो सीखने की तरफ में जा रहे हैं, तो हाथ में कौन सी चीज़ें ध्यानाकर्षण करने वाली होती है उसके ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। चित्र को हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर दिया मैंने चित्र को। यहाँ पे आप देखिए, ये इस प्रकार से एक लाइन यहाँ से ऐसी और ये ऊपर की तरफ में इंप्रेशन। तो इस लाइन का एक्सटेंशन का फायदा नहीं। ये लाइन यहाँ पे बन रही है और एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आके जुड़ रही है। एग्जैक्ट 100% तो ये आपका स्टार नहीं बना है, लेकिन इसके नीचे जिस प्रकार से ट्रायंगल भी बन गया है, ये ट्रायंगल पहली चीज़ तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, कोई दो मत नहीं है। पैतृक संपत्ति रहेगी या कहीं ना कहीं से संपत्ति गिफ्ट में मिलेगी जो बचपन से रहेगी। इनके नाम पे चढ़ने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन कुछ संपत्ति इनको गॉड गिफ्टेड मिल रही है। ये एक बात यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइन आप यहाँ पे देखेंगे इधर से आके ये मोटी हो गई है और ये लाइन इधर में है। फिर से दिखा दे रहा हूँ, अगर आप इसी को देख लेंगे और ये इंप्रेशन, तो ये एग्जैक्ट बैलेंस नहीं दे रहा है, लेकिन स्टार का इफेक्ट दे रहा है। इसी प्रकार से आप सूर्य के क्षेत्र में आ जाइए। ये यहाँ से गया, ये इधर से लाइन गई है और एक एक्सटेंशन गैप बना के इधर से जा रहा है। तो ये वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे स्टार के इफेक्ट ज़्यादा बेहतर है। दोनों क्षेत्रों में स्टार और उसके साथ में बनता हुआ ट्रायंगल। शनि के क्षेत्र में यदि सितारा अकेला होता, नेकेड स्टार होता, नुकसान देता है, लेकिन हार्ट की लाइन के ऊपर में ट्रायंगल बन गया है स्टार में, फायदे कराएगा। कभी ना कभी जीवन में 2 मौके इन स्टार्स के बनने की तरफ में यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं। 2 मौके ऐसे आ सकते हैं लाइफ में, चूंकि ये बिजनेस में रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा काम, 2 मौके ऐसे रहेंगे जो बड़ी सफलता है, बड़ी प्रसिद्धि के साथ साथ में पैसा दे सकता है। 2 चांस लाइफ में ऐसे होंगे।
चूंकि माउंट पे बने होंगे ही होंगे। मल्टीपल इफेक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम की बात करता हूं। मिनिमम 2 मौके ऐसे आएंगे जीवन में जो इनको डेफिनेटली बड़ी सफलता की तरफ में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है यहाँ पे बात करेंगे रूटीन की। सूर्य की प्रधानता है, गुरु की भी उंगली अपने आप में अच्छी है, शनि की उंगली सूर्य की तरफ में झुक रही है और दोनों ही हाथों में झुक रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपने मेहनत से, अपने हिम्मत से प्रसिद्धि की संभावना स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन बहुत वीक है, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, कम्युनिकेशन का सुधार, कम्युनिकेशन में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। आप सामने वाले की बात को सुन के जल्दबाजी में रिप्लाई करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। शांति से निर्णय ले, सोच समझ के निर्णय ले, सामने वाला क्या बोला उसको पूरा समझें। कई बार आधा अधूरा सुनने से, आधा अधूरा समझने से गलतफहमियां पैदा होती है। बिजनेस की लाइन में गलतफहमी को कोई जगह नहीं होती। अगर गलतफहमी हो गई तो नुकसान हो गया। इसीलिए सतर्कता बरतने कह रहा हूँ। आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी या हुई होगी, तो ये आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए वर्क करें, अपने अंदर सुधार लाएं, उससे आपको बेहतर लाभ की स्थितियां मिलेंगी। ये दूसरी बात हो गई। यहाँ पे जहाँ तक अंगूठे की बात करेंगे, अंगूठा मजबूत अंगूठा है। हथेली भी आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर हथेली है, यानी कि मेहनत से परिपूर्ण हथेली है। ये हिम्मत से, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, ये उस पर विजय प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं। एक लाइन जो यहाँ पे इस प्रकार से एकदम आड़ी बनी है, अगर इसमें कर्वेचर होता था ना, इसका मीनिंग दूसरा हो जाता था। ये आड़ी लाइन बन रही है ना, और यहाँ पे एक इंप्रेशन अभी बना नहीं है। अगर गलती से लाइन ऐसी एक्सटेंड हो गई या कोई इंप्रेशन यहाँ पे मिल गया तो समझ लीजिए कानून का पचड़ा पड़ सकता है। तो कानून के पचड़े से दूर रहें, इनको ये खास हिदायत दे रहा हूँ। नियम कानून का पालन पूरा करें, टैक्सेशन टाइम टू टाइम भरें, कहीं पे भी गलती की छूट नहीं है। और ये छूट नहीं है की स्थिति आप इनके लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे, यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है ऐसी। इसके कारण में संभावना मेरे हिसाब से 70 से 80% है कि कानून से जुड़े हुए किसी पचड़े में आप फंस सकते हैं। केयरफुल रहिएगा सर। बिजनेस की लाइन है, कानूनी पचड़े से दूर रहना है, नियम कानून को पालन करना है, नहीं तो कानूनी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। अभी 70% है, अगर गलती की तो 100% में उसको देर नहीं लगता कन्वर्ट होने में। ये बात हो गई। गुरु का पर्वत तगड़ा है, कॉन्ट्रैक्टरशिप से फायदा है, गुरु का वलय भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये लाइन यहाँ पे इस प्रकार से गई है और इसने इनके हाथ में स्टार की फॉर्मेशन की लगभग कंप्लीशन की हुई है। ये पूरा कंप्लीट बंद नहीं है, ये फायदे की बात है। अगर ये पूरा कंप्लीट बंद होता तो ये गॉर्डर ऑफ वीनस शुक्र का वलय बनता, और कोई भी वलय मेरे हिसाब से निराशा और फ्रस्ट्रेशन देने वाला होता है। नहीं है इनके हाथ में, अच्छी बात है, फायदे कराएगी। शनि का माउंट भी अपने आप में जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जगह आज फैलाव लिया हुआ है, उभार की मात्रा यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। फिर भी इनको शनि का मंत्र करने से लाभ होगा। ये हाफ साइड में यहाँ पे फ्लैटनेस भी है, हाफ तो नहीं, उससे कम एरिया है, फ्लैटनेस भी है। तो शनि का मंत्र का जाप शुरू करना, शनिवार से एक जाप की माला करेंगे, उससे लाभ होगा। ओम शन शनिश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करें, मरने तक आपको करना है सर। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, शनि के इस मंत्र का एक माला का 108 का मतलब 108 बार एक माला का जाप करना है आपको। और संभव हो तो शनिदेव के मंदिर में जाइए, तिली का तिल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला चढ़ाइए, इससे फायदा होगा। आप बिजनेस में हैं, इसके लिए ये एडिशनल सपोर्ट और ये एडिशनल एक जो शनिदेव का आशीर्वाद है वो आपके लिए फायदे कराएगा।
अगर शनिदेव का मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए और जो चीज़ें मैंने बोली है वो चढ़ाइएगा। सूर्य का पर्वत इस प्रकार से है, सूर्य को जल चढ़ाना भी इनको फायदे करेगा। जल चढ़ाइए, तांबे के पात्र में लेके पूर्व दिशा में मुख कीजिए। नहाने के पश्चात में तुरंत पहले ये कार्य कीजिएगा, पूर्व दिशा में मुख कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय 11 बार ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस प्रकार से 11 बार सूर्य का मंत्र का जाप करना जल चढ़ाते समय। और पानी की और आपकी जो पानी की मात्रा और जो फ्लो है चढ़ाने का, वो ऐसा एडजस्ट करें कि 11 बार मंत्र चलते रहेगा, तब तक सूर्यदेव को जल भी अर्पण होते रहे। बरसात में सूर्यदेव नहीं भी दिखाई देते तो भी आपको ये करना है, पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करके करना है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपकी जो है शनि से जुड़े हुए उपाय, वो आपको करने से लाभ होगा, लॉन्ग रन में लाभ होगा। आप सोचेंगे एक दिन में बेनिफिट हो गया, तो नहीं होने वाला है। पूरी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को कीजिए, लाभ होगा। बुध का माउंट अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र तड़ा है, यहाँ पे आते हुए मस्तक की रेखा साहसी बनाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में साहसी होना बहुत जरूरी है। बिजनेस के अंदर, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट गलती से बोलेगा, बिजनेस में साहसी होना जरूरी है। इनको बिजनेस करना है तो सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस करना चाहिए। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र आप मालूम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र गूगल पे सर्च कीजिए, लिस्ट मिलेगी। कौन सा क्षेत्र सूटेबल है उसके बारे में आप निर्णय खुद करें और उसके ऊपर में कार्य करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एक शांति, सौम्यता, पर्सनालिटी के अंदर में दे रहा है। सौम्य एग्रेशन है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए जरूरी होता है। शुक्र का पर्वत इंडिकेट करता है बड़ा अच्छा अमाउंट है। परिवार की तरफ का लगाव बहुत अच्छा है। परिवार को लेके जुड़ाव भी है, तो चिंताएं भी अनावश्यक तौर पर रहती है, उससे बचने की जरूरत है। परिवार का साथ, लोगों का साथ अच्छा है। एक व्यक्ति से गहरे मतभेद वैचारिक परिवार के अंदर में हो सकते हैं। बाकी पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छा है। चंद्र का माउंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे फैलाव लेते हुए है, वो मणिबंध तक फैला, आप देखेंगे। और कुछ रेखाएं यहाँ पे इस प्रकार से इंप्रेशन बना रही है, जो इनके कर्म की रेखा को साथ दे रही, समर्थन दे रही है। इसके मुताबिक आपको लंबी दूरी का कनेक्शन फायदे कराएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लाइन में रहते हैं तो दूरस्थ जगह का लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, दूरस्थ जगह मतलब आपके जन्म स्थान और पैतृक स्थान, अगर ये अलग अलग है तो अलग अलग सही, अगर ये दोनों एक ही है तो फिर एक ही सही। इन स्थानों से जितना दूर जाएंगे, बिजनेस उतना दूर करेंगे, काम उतना दूर करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। ये इस प्रकार से आपका चंद्र का क्षेत्र बना है। इस लाइन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसके मामले में सतर्कता रखना जरूरी है। अब जो है बात करेंगे हम कि इनके लाइफलाइन में किस प्रकार की संभावना है, क्या हो रहा है, तो चित्र को हम बड़ा करके फिर करीब से देखेंगे। कर्मशील व्यक्ति हैं, छोटी उम्र 13-14 वर्ष की आयु से ही बौद्धिक क्षमता यहाँ पे आना प्राप्त हो गई है, शुरू हो गई है। 21वां वर्ष जंप मारने का मौका दे रहा है। 22 साढ़े 22 की एज में कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई रुकावट आ रही है। 25 की एज में कभी खुशी कभी गम की स्थितियां हैं। फाइनेंशियल लॉसेस होने की संभावना है, इसीलिए फाइनेंस के रिस्क ना लें तो अच्छा है। लगभग 27 साढ़े 27 की एज, यहाँ पे दूसरा मौका, दूसरा जंप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे स्टेबिलिटी के साथ में आप लगभग 40वें वर्ष तक आ रहे हैं। 40वें वर्ष में स्थान का परिवर्तन, कार्य के क्षेत्र का परिवर्तन कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन का फ्लो चेंज हो रहा है। इधर से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से इनकी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आई है और इम्प्रेशन आगे बढ़ा है। दूसरा छड़ा इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ के गया है और यहाँ पे आयु का जो स्पैन दिखाई दे रहा है मेरे को 80 के आसपास का है। 78 हो सकता है, लेकिन 81 नहीं होगा। और
इसमें एक बात और भी है, जिस प्रकार से लाइनें यहाँ पे आ रही है और ये बीच का एक जंक्शन यहाँ पे मुश्किलात देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका लैपिंग से आगे तो बढ़ गई है लाइनें, बट यहाँ पे एकदम फीकी हो गई है। ये चिन्हों को मैं हटा दूंगा तो आपको शायद बेटर ढंग से दिखाई देगी ये पार्ट। यहाँ पे एक द्वीप के जैसे फॉर्मेशन भी हो रहा है, हल्का सा छोटा सा द्वीप यहाँ पे बन रहा है। केयरफुल रहिएगा। लगभग 63 से 65 के बीच का पीरियड, 2 साल का पीरियड कम से कम ऐसा मान के चलिए। 6-6 महीने पहले और बाद में आगे आप एक्सटेंड करके प्रिकॉशनरी संभाल के रह सकते हैं, ठीक है। 63 से 65 का पीरियड स्वास्थ्य की खराबी को दर्शा रहा है। ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जान पे बनाने वाली कोई मुश्किल हो सकती है। केयरफुल रहें। स्वास्थ्य की तरफ का नेग्लिजेंस बहुत महंगा पड़ सकता है। और अब आप बोलेंगे कि मैं बीच में कंस्ट्रक्टिव बात करते करते नेगेटिव बात पे आ गया, तो भाई पहले जो नेगेटिव बात है उस पर चर्चा हो जाए, अच्छा है। आदमी को सतर्क करना जरूरी है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देखेंगे, अचानक से लाइन डिप हो गई और ऊपर गई। 80 की आयु के मुताबिक ये डिप मतलब आपके हार्ट की लाइन का डिप मतलब सडनली किसी तकलीफ को दर्शाता है, स्पेशली स्वास्थ्य से रिलेटेड तकलीफ यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। चलिए, ये पॉइंट तक हम पहुँच गए थे। यहाँ से फिर आगे आते हैं, चूँकि ये दिखी है चीज़। यहाँ से आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी है, लगभग 63 की आयु, 62, 62.5, 63 की आयु तक की स्टेबिलिटी है। यहाँ पे हाथ में अपॉर्चुनिटी की लाइनें इस समय तो कोई ऐसी बनी हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जो कुछ भी चेंजेस आपके यहाँ पे जो है इस पॉइंट के बाद 39 से लगभग 40-41 का पीरियड है, ये चेंज ओवर का पीरियड रहेगा। यहाँ से चेंज ओवर हो जाएगा जो भी है। काम के क्षेत्र का परिवर्तन हो सकता है, फील्ड ऑफ प्रोफेशन चेंज हो सकता है, प्लेस ऑफ प्रोफेशन चेंज है यहाँ पे, और नहीं है तो इन दो में से एक चीज़ तो कंफर्म है। ये आपको स्टेबल कर देगी, 63 की आयु तक में ले जा रही है। आगे स्वास्थ्य में खराबी है, बाद में रिकवरी हो जाएगी और 2 स्थानों के बीच में आना जाना भी करना पड़ेगा। 65 की आयु के बाद का पीरियड, शायद बच्चे आपको अपने पास रहने ले जाए, वहाँ से फिर आप अपना आपका जो स्थान होगा वहाँ पे आते रहे, बच्चे आपसे दूर रहेंगे आगे जाके, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जीवन रेखा के बारे में बात हो गई। बहुत हैपनिंग इनके हाथ में नहीं है। अब यहाँ पे जो है 25 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 31 से 32 के आसपास का पीरियड जो है, यहाँ पे भी कुछ दिक्कतें, रुकावटें, स्लो डाउन जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की रिस्क ना लें तो अच्छा है। अब एक बात और भी है, 35 के पास में आप ये पीरियड पकड़िए, ये लगभग 35 का है। यहाँ एक हल्की रेखा इस प्रकार से नीचे जा रही है और एक इंप्रेशन यहाँ पे जुड़ रहा है। रेखा और इंप्रेशन बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट ये आगे इस प्रकार से कुछ लाइन यहाँ पे काट रही है। 50, 40, यहाँ पे 30, 20 और ये आपका जन्म स्थान। मेन लाइन यहाँ से ये नीचे 2 छोटी रेखाएं जुड़ रही है, जन्म स्थान यहाँ पे। तो लगभग आप उसके हिसाब से देखेंगे तो 40 थोड़ा नीचे आ जाता है, ये और थोड़े नीचे आ जाएंगे लगभग। तो उसके मुताबिक आप देखिए तो आपका ये जो एज है 35-36 के आसपास का, यहाँ पे रुकावट आने का खतरा पैसे का। फिर यहाँ पे 45 की एज में पैसे से संबंधित रिस्क ना लें, 50 की एज में पैसे से संबंधित रिस्क ना लें। यहाँ पे आपका जो है ये वाला पीरियड, ये आपके लगभग जो है ये 35 के आसपास की एज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद। इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इवन 30 के आसपास की एज में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इवन 25-26 के आसपास का पीरियड, ये जो है 25 का पीरियड, यहाँ पे भी पैसे का गेम ना खेले तो अच्छा है। ये मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकता है। ये तो आपकी नेगेटिव बातें हो गई। आप कंस्ट्रक्टिव बात कर लेते हैं। यहाँ पे 40-42 के आसपास का पीरियड है। यहाँ से डबल सोर्सेस की तरफ में जाइए सर, आप 2 प्रकार के काम कीजिए, साइट लीजिए 2 टाइप की। और ये आप लगभग 40 या 42 की एज में, ये 40 का पॉइंट यह जाता है, 42 की 43 की 42 के एज से डबल प्रोफेशन की तरफ में जाएंगे। 50 की एज तक चलते रहने वाला है।
डबल प्रोफेशन, 50 में फिर सिंगल एक्सटेंडेड जो पहले का प्रोफेशन था उसको रोक देंगे और दूसरा जो एक्सटेंडेड प्रोफेशन जो आपने 40-42 की एज में चालू किया है उसको कंटिन्यू करेंगे। वो आगे जाते जाएगा 58 की एज तक। 58 की एज में कुछ रुकावट आ रही है, फाइनेंशियल कुछ कमजोरियां आ सकती हैं, थोड़े समय के लिए फाइनेंस में इनफ्लो कम हो जाएगा, लेकिन फिर ये लाइन आगे जा रही है, इंप्रेशन आगे बढ़ जा रहा है, तो फिर इंडिकेट करता है 58 से 60 का पीरियड कुछ तकलीफ दे रहा है। आगे जाने के बाद में फिर वर्किंग की इंटेंसिटी आपकी 60 की एज के बाद कम हो रही है। हो सकता है आप हाफ रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, बिजनेस करेंगे तो बैठ के काम कराएंगे, अगले जनरेशन को देंगे, तो उससे इनकम में थोड़ी बहुत परसेंटेज वाइज लो होगी, लेकिन इनकम आती रहेगी, पैसा आखिर तक हाथ में रहने वाला है। यहाँ पे कई मौके ऐसे हैं, महत्वपूर्ण एज यदि ये 40 के आसपास की एज हम ये मानते हैं, तो ये मुताबिक यहाँ पे जो आपका है 30 के आसपास का पीरियड, 31 के आसपास का पीरियड, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पीरियड है। और ये जिस प्रकार का आपके हाथ में यहाँ पे बना है, राहु का ट्रायंगल बन जा रहा है और ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल है, डबल ट्रायंगल इंडिकेट करता है इनकम के मिनिमम 2 सोर्स हैं, निश्चित तौर पे हैं। तो 2 प्रकार के सोर्स, 2 प्रकार का काम यहाँ पे कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से 41 से लेके तो लगभग 50 का पीरियड, 9-10 साल का पीरियड है, इसमें आप करेंगे। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे छोटी संभावना है, छोटे इंप्रेशन बन रहा है, तो छोटा मोटा काम आपका जो है 50 की एज में डबल काम बंद करेंगे, तो मेरे हिसाब से फिर 53 की आयु के आगे का पीरियड फिर से डबल वर्क करते हुए 60 की एज तक जा रहे हैं, 58 की एज तक जा रहे हैं। 58 से 60 थोड़ा आपको गैप दे रहा है, काम के मामले में इंटेंसिटी कम करा रहा है, और इस पीरियड में आवक कम हो जाएगी, आगे जाके फिर से आवक आ रही है, दोबारा से आ रही है, बेहतर हो रही है, पैसा आपके पास में लास्ट तक यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पैसा भी है आपके हाथ में, राहु में के क्षेत्र में ट्रायंगल बनना मतलब पैसा कमाएंगे भी, पूंजीपति बनेंगे भी, पूंजी जमा होगी, रुकेगी। अगर राहु का ट्रायंगल खुला होता तो कमाते बहुत है, रुकता कम है। यहाँ पे जितना आप रोकने की इच्छा रखते हैं, या जो एक इमेजिनरी आंकड़ा होगा उसके आसपास की फाइनेंशियल पोजीशन या उससे थोड़ी सी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन आप अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, और अच्छे पैसे की स्थितियाँ आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाली है। तो ये इस प्रकार की संभावना इनके कर्म की रेखा में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इधर में आ जाते हैं मस्तक की रेखा। मस्तक की रेखा में प्रोफेशनलिज्म भी है और थोड़ा भटकाव भी है, क्योंकि ये जिस प्रकार से वेवी होती है और फिर नीचे आती है, तो ये आपको डिस्टर्ब करती है। शुरुआती दौर शार्प माइंड, स्टेबल माइंड, आगे जाके पहले 1/3 जो लाइफ रहेगी, अगर मैंने लगभग 80 के आसपास की एज बोली है, तो इसके मुताबिक आप पकड़ लीजिए 27-28 साल का पीरियड जो रहेगा वो आपका शुरुआती में बहुत कैलकुलेटिव बनाएगा। 27 से लेके तो 60 के बीच का पीरियड है, फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगी। 50-52 की एज तक कंटिन्यू मेंटल स्टेबिलिटी है। उसके बाद में इमोशंस कभी थोड़े बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं, इमोशन कम ज़्यादा होंगे। ये एक्सेसिव इमोशन से बचना चाहिए। एक्सेसिव इमोशन आपसे हमेशा किसी से भी गलत फैसले करवाता है। भावनात्मक बह के या भावनाओं में आके जो भी निर्णय लिया रहता है, आमतौर पे वो गलत साबित होता है। तो उस चीज़ से यहाँ पे बचने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल रहे, प्रोफेशनल थिंकिंग रखे, कैलकुलेशंस और प्रैक्टिकलिटी के आधार पर निर्णय ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी माइंड में स्पष्टता है, क्लियरिटी है। हार्ट की लाइन थोड़ी वेवी है। आखिरी आगे का पीरियड ऑलरेडी मैंने लाइफ लाइन में एक्सप्लेन किया है, हार्ट लाइन के भी ऊपर वेरिफिकेशन किया हुआ। उसके मुताबिक थोड़ा आपको 60 की एज के बाद में संभाल के रहना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ में नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए। बाकी एक प्रैक्टिकल हार्ट है, इसके अंदर में इमोशंस भी है, इसके अंदर में कैलकुलेशन भी है, और एक नॉर्मल कर्वेचर फ्लो के साथ में हार्ट लाइन चेंज हो रही है। तो ये ग्रेजुअल बैलेंस कैलकुलेशन और इमेजिनेशन इमोशंस के बीच में बना के रखने वाला यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। तो ये भी चीज़ें अच्छी है। ये लाइन जो मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे है, और इधर से एक ये संभावना यहाँ आ रही, बीच का से एरिया ओपन है। ये कनेक्ट होते थे तो बहुत बुरी बात होती थी। कभी कभी ये वलय न बनना शुक्र का वलय है, जो मैंने पहले भी शायद बताया है। ये नहीं बना है, ये इनके लिए फायदे की स्थितियाँ हैं। ट्रायंगल्स बने हुए यहाँ पे भी
इधर में भी ट्रायंगल बना है, सॉरी ये इस प्रकार का ये ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की संभावना बनी हुई है, इंडिकेट करती 2 से 3 प्रॉपर्टी की मालकियत रहने वाली है। 3 प्रॉपर्टीज रहेंगी, कम से कम रहेगी। एक वर्ल्योपार्जित या क्या बोलते हैं आपको पैतृक संपत्ति जिसको कहते हैं आप, एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। मिड एज 40 की एज के बाद आपके जीवन में 2 प्रॉपर्टी और आगे आने की संभावना। 40 और 50 की एज आपके लिए इंपॉर्टेंट एज है। 40 कहिए 42 की एज कहिए, सेंटर पॉइंट निकाल लेता हूँ तो उसके मुताबिक 42 40 42 की एज जो है, इस एज में आप प्लानिंग करेंगे। 37-38 की एज के बाद से प्लान कीजिए। 42 तक में एक संपत्ति खड़ी हो रही है, दूसरी संपत्ति अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। 2 संपत्तियाँ यहाँ पे और एक एंसेस्टर जो कि आगे जाके आपका नाम चलेगा, तो टोटल 3 संपत्ति की मालकियत कम से कम आपके जीवन में रहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में आते हैं, देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में ये एक लाइन है, इस प्रकार से मल्टीपल लाइनें बनी हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे ये इस प्रकार की लाइनें हैं और ये यहाँ पे अन्य लाइन और नीचे ये इसके जो है आपका ट्रायंगल भी बना, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल एक साथ में जुड़ के बन रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। सूर्य का क्षेत्र निश्चित तौर पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत तगड़ा है। अब यहाँ पे एक लाइन देखिए आप, ये लाइन इधर से आई, ये दूसरी लाइन इसमें एक्सटेंड हुई, कनेक्ट होके यहाँ पे गई। एक छड़ा आपका जो है सूर्य के माउंट की तरफ में भी आ रहा है। ये इंडिकेट करता है इनकी आइडेंटिफिकेशन बचपन से रहेगी, बहुत छोटे समय से रहेगी। बचपन मीन्स जहाँ पे आप प्रोफेशन की शुरुआत करते हैं वो प्रोफेशनल बचपन, तो ये 25-26 की आयु से लोग इनको पहचानना शुरू करेंगे। इनके कर्मों से इनके अपने प्रताप जो रहेंगे, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, खराब वे में नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं, नेगेटिव वे में लेने से बचे, कंस्ट्रक्टिव वे में लेंगे। इनकी पहचान इनकी अपनी मेहनत से, इनके कर्मों के द्वारा समाज में काफ़ी छोटी उम्र 25-26 साल की एज से चालू हो जाएगी। एज बढ़ेगी वैसे वैसे सफलताओं का पैमाना बढ़ेगा। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ 30-31 साल की बात से ज़्यादा बेहतर है, आगे जाने के मौके अच्छे हैं। शुरुआत 25 की एज से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और अपॉर्चुनिटी की लाइन के मुताबिक भी आपको यदि याद होगा तो मैंने बताया 25 की एज इंपॉर्टेंट एज है। कभी खुशी कभी गम, परेशानी आएगी, परेशानी इनको कुछ लर्निंग देगी और वहाँ से फिर खुशियों की शुरुआत ज़्यादा बेहतर ढंग से होगी। इसका मतलब पहले खुशी नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो कुछ भी था उससे बेहतर होगा। 25 की एज के बाद से चेंजेस आगे कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रहने वाले, जो इनको आगे जाके फायदे कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हाथ में यदि देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा हाथ है, काफ़ी अच्छी संभावना है। यहाँ पे आ जाते हैं, गुरु के माउंट के ऊपर में कुछ ट्रायंगल बने हैं, रेक्टेंगल्स बने हैं। ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं ये इनको धार्मिकता भी देगी और कठिन परिस्थितियों में ईश्वर का आशीर्वाद इनको बचाएगा, सड़क पे कभी नहीं आने देगा। कितनी भी कठिन मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिनाई, कितनी भी स्ट्रॉन्ग कठिनाई क्यों ना आ जाए, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का इशारा इनको बचने के लिए मददगार साबित होने वाला है, वो इनको फायदे कराएगा। अगर कर्म की रेखा के हिसाब से एक बात बताना रह गई, कर्म की रेखा आप देखेंगे तो यहाँ से जो है आपकी नीचे से निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेट कर्व, स्टेबिलिटी यहाँ पे ऊपर, और ये 2 फल, 2 टाइप के कार्य, यानी कि शुरुआती दौर से ही कर्मशील व्यक्ति नहीं है, बचपन से कर्मशील रहेंगे, बचपन से भाग्य का साथ, कर्मों का साथ इनको मिलने वाला है और आगे जाकर अच्छी सफलताएं, बड़ी सफलताओं की तरफ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएं यहाँ पे भी बनी हुई हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं और चंद्र और आपके मंगल के क्षेत्र से निकल के आपके राहु के क्षेत्र की तरफ में जा रही है। ये भी इनके लिए अच्छी उपलब्धियां कराने वाली है। लंबी दूरी की यात्राएं और कुछ छोटी छोटी इंप्रेशंस के रूप में यहाँ पे बने हुए हैं, जो भी रेखाएं नहीं है, कल को यदि रेखाओं में कन्वर्ट होती तो ये लाभ देगी। लंबी दूरी की यात्राएं 2 से 3 जीवन में हो सकती है। लंबी दूरी यानी कि विदेश जाने की भी संभावना 2-1 मौके से मिल सकते हैं, 2 से 3 मौके कम से कम, जब ये विदेश जाएंगे और विदेश में एंजॉय करेंगे, टूरिंग करेंगे, ट्रिप के हिसाब से जाएंगे, कमाई के हिसाब से शायद नहीं जाएं, और कमाई के हिसाब से भी जाते तो शॉर्ट विजिट्स अच्छे पैसे इनको बाहर के दूरस्थ जगह में से दिलवा सकती है, क्योंकि चंद्र का क्षेत्र बहुत लंबा, बहुत मजबूत, मणिबंध तक फैला है। केतु का क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो कुछ चिन्ह बन रहे हैं, जो ओल्डर एज काफ़ी अच्छी यहाँ पे बीतती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे देखेंगे तो साधन संपन्नता इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे है, शुक्र के क्षेत्र में है। यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस और ये जिस प्रकार की आड़ी रेखाएं परिवार को लेकर अनावश्यक चिंताएं और परिवार के एक सदस्य के साथ में मतभेदों की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों में आप बैलेंस बनाने में सक्षम रहेंगे। हाथ एक कैपेबल हाथ है और अच्छी संभावना इस हाथ के अंदर छिपी हुई है। तो हाथ को यदि हम कंक्लूड करेंगे, एक कर्मशील व्यापारी का हाथ है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, कई स्थानों पे कार्य करने की संभावनाएं हैं। जितने दूरस्थ जगह पे अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को ले जाएंगे अपने जन्म स्थान और पैतृक स्थान से, उतने ज़्यादा लाभ को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप घर नहीं रोक सकते, आप घर में रुकिए, नुकसान के जिम्मेदार या जो लॉस नुकसान के साथ में या तो मिल भी रहा है तो 10 मिलना चाहिए, 6 में आप खुश हो फिर कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है और रेखाएं दी हैं। रेखाओं को पढ़िए, जन्म स्थान से और पैतृक स्थान से दूर जाइए, अच्छी सफलताओं को प्राप्त कीजिए। ये इनके हाथ का इशारा है। उम्मीद करता हूँ इन सारे इशारों को, जो संभावनाएं एज के अलग अलग स्पैन में मैंने बताई है उनको, स्वास्थ्य संबंधी जो भी हिदायतें बताई हैं उनको पालन करते हुए अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को एंजॉय करते हुए अपने जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ाएंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्रीदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।